हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास 8 की थर्ड लेक्चर है एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रेशर। बच्चों, प्रेशर क्या होता है? द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ एनी सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। मींस प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यहां मैंने परपेंडिकुलर फोर्स क्यों बोला है? क्योंकि जो फोर्स परपेंडिकुलर होगी उसमें जब हम लोग एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा प्रेशर। ठीक है बच्चों, जैसे मान लो कि हमारा यहाँ पे ये हमारा एक सरफेस हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपने कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, इस पे। तो ऑब्जेक्ट जब हमने रख दिया तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस सरफेस पे नीचे की ओर मान लो F फोर्स लगा रहा है और इस सरफेस की एरिया है A। तो बच्चों हमारा प्रेशर हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है बच्चों, हमारा यहाँ पे ये प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स क्यों बोला है? जैसे कि मान लो हमारा जो है हमारा दो तरीके का फोर्स हो सकता है, ठीक है। हम पैरेलल भी फोर्स लगा सकते हैं, जैसे मान लो एक सरफेस हो गया, ठीक है ना, और इस पे अगर कोई इस तरीके से फोर्स लग रहा है ना, तो ये जो फोर्स होगा हमारा वो प्रेशर जनरेट नहीं करेगा। जो हमारा फोर्स परपेंडिकुलरली लगेगा ना, वही हमारा ये फोर्स, देखो ये हो गया F1 और ये हो गया F2। तो अगर हमें प्रेशर निकालना हो तो हम क्या करेंगे बच्चों? F1 बाई A करेंगे। क्यों? क्योंकि F1 जो फोर्स है हमारा वो सरफेस पे परपेंडिकुलर है। ठीक है बच्चों, तो द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ एनी सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। फॉर्मूला क्या है इसका? परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। आप फोर्स अपॉन एरिया भी याद कर सकते हैं। परपेंडिकुलर फोर्स मैंने इसलिए बोला कि अगर आपको इस दो तरीके का फोर्स लग रहा हो तो ये जो हमारा फोर्स है वो प्रेशर जनरेट करेगा, है ना। हम सरफेस पे जो हम प्रेशर निकालेंगे वो हम इस फोर्स की वजह से निकालेंगे। ठीक है बच्चों, देखो आपने देखा होगा कि जब भी हमें किसी नेल को पुश करना होता है किसी वॉल में, ओके, सो आप कौन से एंड से इसको पुश करेंगे? इस एंड से, द वन विच इज पॉइंटेड, और द अदर वन? ऑब्वियसली इस एंड के थ्रू हम इसको पॉइंट करेंगे, है ना। हम इसको ऐसे रख के एंड देन यू विल हैमर इट और ये हमारा दिस विल गो इनटू द वॉल, है ना बच्चों। वैसे ही अगर हमें किसी चीज को कट करना है तो हम लोग नाइफ के कौन से पार्ट का यूज करेंगे? द वन विच इज शार्प और द वन विच इज ब्लंट। ऑब्वियसली द शार्प वन, है ना। क्यों ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रेशर बढ़े। और प्रेशर कैसे बढ़ा सकते हैं? एरिया को कम करके। देखो ये जो हमारा पॉइंटेड है उसकी एरिया क्या है? बहुत ही कम है ना। और इसकी एरिया इससे तो ज्यादा है, कम तो इसकी भी है बट पॉइंटेड से तो काफी ज्यादा है ना। ठीक है, तो हम सेम फोर्स लगाएंगे यहां। अगर इधर से हमने सेम फोर्स लगा के अगर मुझे इसको अंदर लेके जाना है तो इसकी एरिया होगी ज्यादा, तो प्रेशर हो जाएगा कम। क्यों? क्योंकि देखो हमारा प्रेशर का फॉर्मूला क्या है बच्चों? F अपॉन A। मतलब जितना ज्यादा प्रेशर उतना ही कम, सॉरी, जितना ज्यादा एरिया उतना ही कम प्रेशर, और जितना कम एरिया उतना ही ज्यादा प्रेशर, है ना। आप समझ रहे हो ना? ठीक है, जैसे कि मान लो हमारा फोर्स है 10 न्यूटन, है ना। अगर आपकी एरिया है 2 मीटर स्क्वायर तो प्रेशर क्या आ जाएगी? 5। लेकिन अभी आपने एरिया को बढ़ा दिया, कितना कर दिया आपने? एरिया को कर दिया आपने 10, तो अब प्रेशर कितनी आ जाएगी बताओ? अब हमारी जो प्रेशर है दैट विल बी 1। तो देखा तुमने, एरिया जब बढ़ा दिया तो प्रेशर क्या हो गई? कम। और एरिया तुमने जब कम रखा था तो प्रेशर ज्यादा, है ना। तो जितनी कम एरिया उतना ही ज्यादा प्रेशर, जितना ज्यादा एरिया उतनी कम प्रेशर। ठीक है बच्चों, अब देखो आपने देखा होगा, आपको जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपको अगर इसको, इफ यू हैव टू पुश दिस नेल इनटू द वॉल यू विल लेट इट गो थ्रू इट्स पॉइंटी एंड, है ना। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे कूली लोग जो होते हैं, व्हेन दे कैरी सम सूटकेस और एनी लगेज, तो वो क्या करते हैं, एक क्लोथ का एक राउंड शेप्ड रखते हैं ना अपने सर पे,
वो क्यों रखते हैं? क्योंकि वो जब वो रखते हैं उस क्लोथ को तो क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाती है। सरफेस एरिया बढ़ने से बच्चों क्या होता है, यस एग्जैक्टली, प्रेशर कम हो जाता है ना। तो उनको अपने सर पे कम प्रेशर फील होता है, ठीक है। अगर वो नहीं रखेंगे क्लोथ तो उनको ज्यादा प्रेशर फील होगा, ठीक है बच्चों, अपने सर पे। ऑल राइट, तो हमने देख लिया यहाँ पे कि मोर प्रेशर, मोर एरिया लेस प्रेशर, लेस एरिया मोर प्रेशर, ठीक है बच्चों। ओके देखो, अब प्रेशर जो होता है हमारा दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिया था, है ना बच्चों। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारी बच्चों होती है यूनिट प्रेशर की, ठीक है। अब इसको हम लोग देखो पास्कल भी कहते हैं। पास्कल क्यों कहते हैं, क्योंकि देयर आर जस्ट साइंटिस्ट, फ्रेंच साइंटिस्ट ड्यूरिंग 16th सेंचुरी, है ना, 1623 में बोर्न हुए थे ब्लेज पास्कल, है ना। तो उन्होंने जो है उन्होंने प्रेशर के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरीज दिया था। तो उनके रिगार्ड में, रिस्पेक्ट में हम जो है प्रेशर की यूनिट हमने पास्कल रख दिया, ठीक है। तो हम लोग प्रेशर की यूनिट एक पास्कल भी होती है, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, ये दोनों ही हमारे प्रेशर के यूनिट है। और भी प्रेशर की यूनिट होते हैं लेकिन फिलहाल आपको यही दो पढ़ना है, ठीक है। ओके गाइस, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग चलो कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। कौन से फॉर्मूले पे बच्चों, इस फॉर्मूले पे P इज इक्वल टू F बाई A, ठीक है। जैसे मान लो आपको ऐसा एक क्वेश्चन दे दिया गया कि फाइंड आउट द प्रेशर on a surface if 100 Newton force is acting on the area of 1 meter square. Find out the pressure on surface if 100 Newton force is acting on the area of 1 meter square. बच्चों बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। P is equal to F by A। F कितना है बच्चों, 100 न्यूटन, एरिया कितना है 1। आंसर कितना हो गया हमारा 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर 100 पास्कल, ठीक है बच्चों। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था। ओके, अभी देखो, अगर आपको थोड़ा सा मैं अब क्वेश्चन में ट्विस्ट लाता हूं। जैसे आपने देखा था कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास हो m, तो उस पे नीचे की ओर कितना फोर्स लगता है बच्चों, उसका वेट लगता है। और वेट की वैल्यू क्या होती है, mg के बराबर, है ना बच्चों। और यहां पे हमारी g क्या है, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, या फिर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने बताया था कि कैलकुलेशन कम करने के लिए हम लोग जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले तो मैंने आपको पिछली क्लास का ये रिवीजन करा दिया, आपको पता चल गया होगा कि आई एम गोइंग टू यूज दिस। चलिए अब मैं आपको, ये आपको याद आ गया तो अब मैं आपको एक कराता हूं क्वेश्चन। ये देखो, मान लो बच्चों कि एक ब्लॉक है जिसकी मास है 10 kg, ओके। और यहां पे बच्चों हम लोग जी लेने वाले हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और जितने एरिया पे ये बच्चों रखा गया है ना, उसकी एरिया दी हुई है हमें, मान लीजिए 1 मीटर स्क्वायर। आपसे पूछा बताओ ये ब्लॉक इस एरिया पे कितना प्रेशर लगा रहा होगा, ठीक है ना। तो देखो ये परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा होगा ना, इसका जो वेट होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो हमें P इज इक्वल टू F बाई A का यूज करना है। लेकिन हमें तो फोर्स दिया ही नहीं हुआ है, लेकिन हमें मास दिया हुआ है। तो मास से हम लोग क्या करेंगे, फोर्स निकाल लेंगे। बिल्कुल सही, हम लोग मास से फोर्स निकालेंगे।
तो हमारा मास अगर 10 kg है तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा, बेसिकली ये जो ब्लॉक है हमारा, है ना, 10 kg वाला, इसका जो वेट है वही यहाँ पे फोर्स के बराबर होगा। तो 10 kg का वेट कितना हो जाएगा बच्चों, बताओ, mg अपॉन एरिया। m कितना है बच्चों, 10, g कितना मैंने बताया था आपको लेने के लिए, 10, एरिया कितना हो गया 1, तो कितना आ गया 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर 100 पास्कल। ठीक है ना बच्चों, ये क्या आ गया हमारा, बताइए, प्रेशर की वैल्यू। ठीक है, और प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं है। चलो, और मैं अगर आपको एक दो प्रॉब्लम कराऊं तो ये देखो, मान लो कि ये हमारा एक सरफेस हो गया और इस सरफेस पे मैंने रख दिया एक ब्लॉक। ठीक है, और इस ब्लॉक का जो डायमेंशंस है, ठीक है, देखो ये होती है बच्चों हाइट, है ना, और यहां तो ये 2D फिगर है, मतलब इसका ब्रेड्थ जो है वो अंदर है और ये हो गई इसकी लेंथ। तो हमारी लेंथ दी हुई है, मान लो आपका 10 सेंटीमीटर, और इसकी जो ब्रेड्थ है वो भी दी हुई है हमारी कितनी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, और कहा गया कि इसका जो मास है वो है 5 kg, और हमें दे दिया गया कि आप जी ले लेना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछा के बताओ ये जो ब्लॉक है ये कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा इस सरफेस पे। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या चाहिए, प्रेशर के लिए निकालने के लिए हमें चाहिए फोर्स और एरिया। चलो फोर्स तो निकाल लेंगे, क्यों, फोर्स हमारे किसके बराबर होगा, इस ब्लॉक के वेट के बराबर, और ब्लॉक का मास है अगर 5 kg तो इसकी वेट कितनी हो जाएगी बच्चों, बताओ, 5 mg, है ना। चलो, और एरिया का क्या करेंगे, तो देखो बच्चों एक चीज देखो, जैसे मैं आपको ये दे देता हूं, ठीक है ना, तो ये जो है इस तरीके से रखी गई है, ये होगी बच्चों इसकी हाइट, है ना, और ये देखो यही हुआ ना एरिया, इतना ही एरिया तो जो है इसके कांटेक्ट में है ना। तो अगर हमें इसकी ये लेंथ पता चल जाए और ब्रेड्थ पता चल जाए तो हम इसकी एरिया निकाल लेंगे ना। और देखो ना दिया हुआ तो है, इसका लेंथ कितना है और इसकी विड्थ कितनी है, दोनों ही हमें गिवन है। ठीक है, लेकिन सेंटीमीटर में गिवन है बच्चों, तो क्या करते हैं, इसको हम लोग मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 10 सेंटीमीटर में कितना मीटर बच्चों, 0.1 मीटर। 10 सेंटीमीटर में कितना बच्चों, 0.1 मीटर। और हमारा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है ना, चलो सॉल्व कर लेते हैं। 0.1 इंटू 0.1 कितना होता है, 0.01 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गई बच्चों, हमारी एरिया आ गई। चलो अब देखो, यहां पे मैं जो है एरिया की जगह पर लिख देता हूं 0.01, मास कितना है 5, जी कितना है 10, तो यहां कितना आ गया 50 बाई 0.01। ये हटाऊंगा मैं यहां पे अगर, तो क्या करूंगा मैं, ऊपर 2 जीरो लगाना पड़ेगा ना, तो 5000 अपॉन 1, यानी आंसर हो गया 5000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स तो आप सॉल्व कर सकते हो। वेरी गुड। चलिए अब हम लोग जो है आगे डिस्कस करते हैं। आगे क्या डिस्कस करेंगे अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रेशर ड्यू टू लिक्विड एंड गैसेस। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, दैट इज प्रेशर ड्यू टू लिक्विड एंड गैसेस। मैं आपको एक एक्टिविटी समझाता हूं। जैसे मान लो आपने क्या किया, 2 पाइप्स ले लिए, ठीक है ना, जो बीच में कहीं फूटे हुए ना हो, कहीं टूटे हुए ना हो, ठीक है ना, और यहां पे आपने क्या किया, रबर से यहां पे आपने जो है एक गुब्बारे को ऐसे बांध दिया आपने, ठीक है ना, और इधर एक सेम अरेंजमेंट ले लिया आपने। ठीक है बच्चों, और आपने यहाँ पे जो है इसको टाई कर रखा है, ठीक है, ताकि ये नीचे ना जाए, है ना।
कैसे भी थ्रेड से कर सकते हो आप, रबर यूज कर सकते हैं, जैसी मर्जी आपकी। ठीक है, अभी आपने क्या किया, इसमें वाटर भर दिया तो इसमें भी वाटर जाएगा, है? आपने इसमें वाटर भरा यहां तक, तो क्या होगा जब आप वाटर भरोगे तो ये जो हमारा है थोड़ा एक्सपैंड होगा। तो आपने देखा क्या कि अब ये जो है ये हमारा, अब पहले ऐसा था, अब हमारा एक्सपैंड होके ऐसा हो गया। ठीक है बच्चों, अभी तुमने क्या किया, इसमें भी वाटर फिल कर दिया, वाटर नीचे आ जाएगा ना, इसमें भी तुमने वाटर फिल किया। वाटर जब तुमने फिल किया तो इसमें थोड़ा ऊपर तक तुमने फिल कर दिया, यहां तक तुमने फिल कर दिया, तो ये क्या होगा, तुम देखोगे बच्चों ये जो है हमारा इससे ज्यादा बड़ा, पहले ये ऐसा था, अब इसकी साइज जो है बड़ी हो जाएगी, और बच्चों इससे ज्यादा इसकी साइज हो जाएगी, है ना। क्यों, क्योंकि तुमने इसमें इससे ज्यादा हाइट तक वाटर फिल किया था। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि जब जितनी ज्यादा हाइट तक हम लिक्विड को फिल करेंगे उसमें प्रेशर उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब क्या बच्चों कि मोर हाइट ऑफ लिक्विड मोर प्रेशर। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। अगर आपको ये टर्म सीख गए हो आप मैथ्स में तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इतना समझो कि ज्यादा H तो ज्यादा प्रेशर, कम H तो कम प्रेशर। आप इसको क्या करते हैं, आप किसी गुब्बारे को फुलाने के लिए क्या करते हो, आप उसमें एयर पुश करते हो, मतलब क्या, आप उसको प्रेशर देते हो। जितना ज्यादा आप प्रेशर दोगे वो उतना ही ज्यादा एक्सपैंड होगा। तो यहां तुमने ज्यादा प्रेशर दिया, कैसे ज्यादा प्रेशर दिया, तो ज्यादा हाइट तक लिक्विड फिल करके। तो यहां से हमने क्या देख लिया बच्चों कि जितनी ज्यादा हाइट उतनी ज्यादा प्रेशर। आप ये एक्टिविटी अपने घर में कर सकते हो, अगर आपके घर में ये पाइप और ये गुब्बारा अगर है ना, 2 पाइप और 2 गुब्बारे, यू कैन डू इट, है ना। अगर नहीं है तो बाहर खरीदने मत चले जाना, है ना। ओके, हम लोग डिस्कस करेंगे इसको क्लास में, है ना, हम लोग एक्टिविटी करेंगे इसको। ओके, तो इसको मैं मिटा देता हूं और मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। आप क्या करो, एक कोई भी बॉटल ले लो, ठीक है बच्चों, आपके घर में कोई भी पुरानी बॉटल है ना, वाटर बॉटल जो थिन सी आती है, जैसे है ना बिस्लेरी की बोतल या फिर किनले, ऐसे क्योंकि इनमें जो है ना होल करना इट विल बी वेरी इजी। ठीक है, तो आपने एक ले लिया है ना, या फिर कोल्ड ड्रिंक की बोतल पड़ी है उसमें भी आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप जो है केयरफुली करना, है ना, इंजर्ड मत कर लेना आप खुद को। तो देखो जैसे आपका एक जो है यहाँ पे मान लो इस तरीके की एक बॉटल है, ठीक है बच्चों। मान लो ये आपकी एक बॉटल हो गई, और आपने जो है एक सेम आपने एक दूसरी बॉटल ले ली, आपने क्या किया, दोनों के अंदर वाटर फिल कर दिया। दोनों में चलो बराबर वाटर फिल कर देते हैं। अभी आपने क्या किया बच्चों कि एक, या फिर आप एक बॉटल से भी कर सकते हो, 2 बॉटल से भी कर सकते हो। आप एक में आपने क्या किया कि यहां पे आपने होल कर दिया एक बॉटल में, ठीक है, और दूसरी बॉटल, दोनों आपने क्या कर रखा है, सेम टेबल में रख रखा है, और दूसरी बॉटल में जो है आपने क्या किया, यहां पे होल किया। ठीक है, आप देखना कि ये वाला जो लिक्विड होगा, ये इसकी जो स्पीड होगी, जो प्रेशर होगी, ये ज्यादा प्रेशर से बाहर निकलेगी, है ना, और इसकी जो प्रेशर होगी वो कम होगी, है ना। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि यहां पे यहां पे जो आपने होल किया है इसके ऊपर प्रेशर लगाने के लिए इतना ही वाटर और यहां पे प्रेशर लगाने के लिए इतना ज्यादा वाटर है ना। देख रहे हो, यहां पे जो लिक्विड की हाइट है वो ज्यादा है कंपेयर टू दिस, है ना। तो यहां पे जो होगा प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पे जो यहाँ से लिक्विड जो वाटर
बाहर निकलेगी, दैट उसकी जो प्रेशर होगी वो ज्यादा प्रेशर से बाहर आएगी, है ना। ज्यादा प्रेशर मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे है ना कि आप जैसे आपने घर में यूज किया होगा पाइप, तो आप क्या करते हो, अगर पाइप का जो जहां से वाटर बाहर निकल रहा है, जो वहां पे आउटलेट है वाटर का, अगर आपने उसको प्रेस कर दिया तो क्या होता है, पानी देखते हो आप, है ना, आपका जो प्रेशर है वहां पे थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है ना बच्चों। तो देखो इस ये हमारा जो है, हमने क्या देखा कि मोर एच मोर प्रेशर। आप इसको एक बॉटल से भी कर सकते हो, उसमें आप क्या करो, आपने ले लिया एक बॉटल, ठीक है बच्चों, और एक बार आपने जो है इसमें यहां तक, चलो एक बार तुमने इसमें यहां तक वाटर फिल किया, ठीक है, और यहां पे तुमने होल किया है, होल तुम्हारा यहां पे, ठीक है, तुम देखोगे इससे पानी ऐसे निकलेगा, ठीक है बच्चों। अभी तुमने क्या किया कि इसमें जो है वाटर तुमने और फिल कर दिया यहां तक, बच्चों अब जो यहां से वाटर निकलेगा ना वो इस तरीके से यहां जाके गिरेगा, करके देख सकते हैं आप, ये वाला करके देखो इसमें, घर पे इसको तुम ट्राई करके देखना, पहले पानी कम फिल करना फिर ज्यादा भरना, देखो ये दूर जाके गिरेगा। क्या हुआ बच्चों, दूसरे वाले केस में ना प्रेशर हमारा बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, क्योंकि हमने ज्यादा हाइट तक वाटर फिल कर दिया, है ना, मतलब लिक्विड की हाइट बढ़ गई, मोर एच मोर प्रेशर, P इज इक्वल टू, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, है ना बच्चों। यहां से मैं आपको एक प्रेशर का फॉर्मूला बता रहा हूं जो कि होती है P इज इक्वल टू रो रो जी एच। ये मैं आपको एक प्रेशर का फॉर्मूला बता रहा हूं बच्चों, P इज इक्वल टू रो जी एच। बच्चों ये रो जो होती है हमारी वो होती है डेंसिटी, ठीक है, जी आपको पता है ये क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और बच्चों एच होती है हाइट ऑफ लिक्विड, हाइट ऑफ लिक्विड, कि जहां पे हम लोग प्रेशर निकाल रहे हैं उसके ऊपर कितनी हाइट तक जो है लिक्विड को हमने फिल किया हुआ है। अब बच्चों ये डेंसिटी जो हो सकता है आपके लिए एक नया टर्म हो, तो डेंसिटी मैं आपको बताता हूं बच्चों की डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी जो है दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। जैसे मान लो ये पेन है, इस मार्कर की मान लो मास जो है 1 kg है, ठीक है, और इसका वॉल्यूम है अगर 2 मीटर क्यूब, मान लेते हैं ऐसा, तो हमारी डेंसिटी कितनी हो जाएगी 1/2, है ना, मतलब 1 kg, ठीक है, ये वॉल्यूम इसकी 2 मीटर क्यूब मैंने मान लिया है ना, बिल्कुल 2 मीटर क्यूब नहीं, ऑब्वियसली नहीं है 2 मीटर क्यूब, मैंने ऐसा मान लिया है, तो हमारा डेंसिटी कितना हो जाएगा 1/2, 0.5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो दो नए फॉर्मूले मैंने आपको बताए जो कि आप याद रखिएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम और P इज इक्वल टू रो जी एच। देखो इन फॉर्मूला पे बच्चों ओलंपियाड्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये दोनों बस आप याद रखना, फिलहाल आप याद कर लो, क्लास 9th में मैं आपको प्रूफ करूंगा ये दोनों फॉर्मूलाज। ओके बच्चों, तो हमने देखा कि किस तरीके से एक लिक्विड जो है वो प्रेशर लगाता है ना, और कैसे हमारा लिक्विड की जब हाइट ज्यादा होती है तो प्रेशर की वैल्यू भी ज्यादा हो जाती है। तो हमने प्रेशर ड्यू टू लिक्विड डिस्कस कर लिया, अब हम लोग गैस डिस्कस करेंगे, प्रेशर ड्यू टू गैसेस। देखो बच्चों एटमॉस्फेयर, है ना, आपको पता है एटमॉस्फेयर क्या होता है, ठीक है ना, देयर इज एयर अराउंड अस, है ना, एक एयर का जो है हमारा बैंड है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर से स्टार्ट होता है और एक्सोस्फेयर तक जाता है, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, है ना। तो ये हमारी अगर अर्थ है, ठीक है,
तो यहां तक मान लो हमारा एक्सोस्फेयर हो गया है। ठीक है बच्चों, एक्सोस कितना दूर तक है ना, ये है हमारा बच्चों, यहां से अर्थ सरफेस से देखें तो अप्रोक्सीमेटली 10,000 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर जो है प्रेजेंट है। ठीक है, और जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होता है एटमॉस्फेयर का, क्या बोलते हैं उसको, पढ़ा होगा आपने ज्योग्राफी में, एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो 10,000 किलोमीटर तक जो है हमारा एटमॉस्फेयर है। ठीक है, अब ये जो एटमॉस्फेयर है क्या करता है, हम पे प्रेशर लगाता है। एटमॉस्फेयर में है क्या, गैसेस, तो सारे गैसेस हम पे प्रेशर लगाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है बच्चों, है ना, क्या होता है ये, प्रेशर एक्सर्टेड बाय atmosphere is called atmospheric pressure। ठीक है, it's called atmospheric pressure। ठीक है ना, और इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, तो अर्थ सरफेस पे से है ना, सी लेवल, अर्थ सरफेस पे भी मान लो कि हिल स्टेशन भी तो है, तो हमें हिल स्टेशन पे नहीं, सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ठीक है ना, ये कहां पे है, प्रेशर एट सी लेवल, प्रेशर एट सी लेवल। ठीक है ना, मतलब बीचेज पे, वहां पे जो है प्रेशर हमारा होगा, आप बीच पे जाओगे तो हमारा ये प्रेशर होगा 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ठीक है, और ये कहां से आता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर। ठीक है ना, जैसे आप लोग क्या करते, आपने किया होगा ना, अपने पेन के साथ आप पेन को ले लो और उसमें से थोड़ी सी एयर पुल करने की कोशिश करो आप अपने माउस में, और है ना, इसको आप अपने टंग के पास रखोगे, मत करना ऐसे, है ना, या तो करना तो पूरा सैनिटाइज करके करना। तो ये क्या होगा आपके टंग में, है ना, ये जो है ऐसा लगेगा कि ये स्टक हो गया आपके टंग पे। क्यों होता है, क्योंकि आपने क्या किया कि इसके अंदर की एयर पुल कर लिया, आपने पुल आउट कर लिया, है ना, तो बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, वो इसको प्रेस कर रहा है आपके टंग पे, तो ये आपके टंग में चिपक जाता है ना। इसको आप पूरा सैनिटाइज करके ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल आपके टंग पे चिपक जाएगा, है ना। इसको क्या करना, कोशिश करना इसका एयर को अंदर खींचने का, तो ये है ना, आप अपने इसके लिप्स पे भी चिपका सकते हो, है ना। ओके, तो ये ऐसा होता है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब इसके अंदर का आप एयर बाहर की ओर पुल कर लेते हो तो एटमॉस्फेयर जो है इस पे प्रेशर लगाता है और ये इसको चिपका देता है आपके टंग से या लिप्स से। ठीक है ना, देखो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इतनी प्रेशर होती है सी लेवल पे, है ना, तो हमारे हेड पे कितना फोर्स लग रहा है ना, अगर प्रेशर लग रहा है तो हमारा हेड का कुछ ना कुछ तो सरफेस एरिया है ना बच्चों। तो अगर हम प्रेशर को अपने हेड के सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे हेड पे कितना फोर्स लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। तो देखो कितना हो जाएगा, 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5, है ना। और मान लेते हैं कि एक नॉर्मल हेड की कितनी होगी एरिया, तो मान लो कि विड्थ है 15 सेंटीमीटर और ऐसे जो लेंथ हो गया वो हो गया हमारा 15 सेंटीमीटर। एक नॉर्मल का हम लोग ऐसे मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, किसी का 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर हो सकता है, बहुत छोटा बच्चा है तो, है ना। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, तो एरिया कितनी जाएगी बच्चों, 15 सेंटीमीटर पहले मीटर में चेंज करेंगे तो 0.15, लेंथ एरिया होती है हमारी, लेंथ इंटू ब्रेड 0.15 इंटू 0.15, 0.15 इंटू 0.15 को मल्टीप्लाई करोगे बच्चों ये आ जाएगा 0.0225
मीटर स्क्वायर। और प्रेशर कितना है? इतना है। फोर्स क्या होता है बच्चों? 1.01 इंटू 10⁵ इंटू 0.0225। ये क्या किया मैंने? फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया कर दिया। ये हो गया हमारा प्रेशर और ये हो गया हमारा एरिया। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1.01 इंटू 10⁵, इसको मैं लिख लिया 225 इंटू 10⁻⁻4। देखो 1 2 3 4 4 जीरो है ना, तो 10⁻⁻4 डेसिमल के बाद है ना, ये 0.00225 4 डिजिट से, तो हमारा 10⁻⁻4। तो ये कितना हो गया बताओ बच्चों? ये हो गया हमारा, देखो 10⁵ और 10⁻⁻4 दोनों कैंसिल आउट हो, क्या बच गया हमारा? बस 10 बच गया। तो इस 10 को इसमें मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 10.1। आपको आता है ना मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स? 10.1 इंटू 225। तो इसको जो है आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा बताओ बच्चों? 225 मल्टीप्लाई बाई 10.1। तो 1 से 2 2 5, 0 से 0 0 0, 1 से 2 2 5, इतना आ गया ना? ठीक है, देखो 5 2 2 5 7 2 2, और हमारा एक के बाद डेसिमल, यानी यहाँ पे जो है हमारा डेसिमल आ गया है ना, एक डिजिट के बाद। तो हमारा कितना आ गया बच्चों? 227.2.5 न्यूटन। ये होगी बच्चों हमारी, इतनी न्यूटन की फोर्स लग रही है हमारे सर पे। मतलब हमने अपने सर पे एक 227 अप्रोक्सीमेटली 227 केजी का कोई भारी सा सामान रख रखा है। 227 केजी का, सोच रहे हो तुम्हारे सर पे इतना भारी एक चीज रखी हुई है, कितनी? 227 केजी की। तो सर मुझे लेकिन तो कुछ फील होता ही नहीं है। बिल्कुल आपको फील नहीं होता, क्योंकि जितनी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है यहाँ पे है, उतना ही प्रेशर आपके बॉडी के अंदर है। सेम प्रेशर, कितना प्रेशर? इतना ही 1.01 इंटू 10⁵ के अप्रोक्सीमेटली इक्वल, इतना ही प्रेशर आपके बॉडी के अंदर है। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है, उसको कैंसल आउट कर देता है आपके बॉडी के अंदर का प्रेशर। तो इसीलिए आपको कुछ फील नहीं होता कि आपके सर पे 2272.5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अगर आपके बॉडी के अंदर नहीं होता इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपके बॉडी के अंदर नहीं होता अगर प्रेशर, जीरो प्रेशर होता अगर आपके बॉडी के अंदर, तो फिर क्या होता? आपको इतना भारी एक सामान अपने हेड पे फील होता। ठीक है, तो आप समझ गए कि किस तरीके से जो है गैसेज हमारे हेड पे फोर्स लगाते हैं। आपको है एग्जांपल दे रहा हूं मैं एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। क्या हुआ था बच्चों? 17th सेंचुरी में देयर वाज दिस साइंटिस्ट, बच्चों ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने दो हेमिस्फेयर्स लिए, है ना, और है ना, दो हेमिस्फेयर लिए। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, मान लो हमारा ये हेमिस्फेयर है और ये हेमिस्फेयर है बी। इन दोनों को इन्होंने क्या किया? एक दूसरे के पास लेके आए, और फिर यहां से उन्होंने एक पंप विच ही हैड इन्वेंटेड टू एक्सट्रैक्ट एयर आउट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, है ना। तो ही यूज्ड दैट पंप टू एक्सट्रैक्ट एयर आउट ऑफ दिस हेमिस्फेयर, ओके, and after extracting air he closed this. And what he did further, that he attached 8 horses this side and 8 horses this side to separate these two hemispheres. Okay, the diameter of these hemisphere was 51 centimeter. Like the diameter of these two hemispheres was 51 centimeter. He used total of 16 horses to separate these two hemispheres, but still these 16 horses were
not able to separate the hemispheres. Why so? Because since he had pulled out all the air, there is no air left, and if some air is left, which is very less, okay, so the force applied by atmosphere don't let these horses to separate it, because initially when there was air inside these hemispheres, those air those air were those air were able to cancel out the effect of एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन अभी तो इसके अंदर कुछ एयर है ही नहीं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैंसल आउट करने के लिए कोई अंदर में प्रेशर बचा ही नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो हॉर्सेज है इसको सेपरेट नहीं कर पाए, है ना। यानी यहाँ पे एटमॉस्फेरिक पावर प्रेशर का जो फोर्स था उसने इन दोनों को सेपरेट होने से रोक दिया, है ना। हमारा देखा आपने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है दैट इज वेरी पावरफुल। अगर हमारे बॉडी के अंदर नहीं होता, हमारे बॉडी के अंदर अगर प्रेशर नहीं होता जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैंसिल आउट कर पाए, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है हमें, है ना। हमें हमेशा ऐसा फील होते रहता कि वी आर कैरिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ approximately 227 kg. Okay, so this was the experiment of German scientist, and he did this experiment in 17th century. One last problem based on this formula, P is equal to rho GH. Okay, suppose there is this question, it says find out the pressure exerted by water column of height 2 meter. Okay, and given that density of water is equal to 1000 kilogram per meter cube and acceleration due to gravity g is equal to 10 meter per second square. What will you do? Nothing. You will just put all the values in this formula. Do it. Rho कितना है बच्चों? 1000. G कितना है बच्चों? 10. H कितना है? वाटर कॉलम की हाइट 2 मीटर। कितना आंसर आ गया? 20,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर।